इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि लेह एपेक्स बाड़ी के बाद अब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उन्होंने भी अब मरकज के साथ लद्दाख से जुड़े किसी भी मामले पे बातचीत करने से इनकार कर दिया। जी हां, आप सब जानते हैं कि पहले लेह एपेक्स बाड़ी ने और अब जाकर जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हम लद्दाख से जुड़े किसी भी मामले में सेंटर से बातचीत नहीं करेंगे जब तक हमारी बुनियादी मांगे पूरी नहीं की जाती है। जी हां, उनकी बुनियादी मांगे क्या है? सबसे पहले जो है उन्होंने रखा है कि जो 24 सितंबर को तशद्दुद वाक़ात हुए हैं लेह के अंदर, उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें जो है रिहा करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी मांग रखी है कि उनको डिटेन किया जा रहा है इसे रोकना चाहिए। और साथ में एक बड़ी मांग उन्होंने रखी है कि सोनम वांगचुक को रिहा करना चाहिए। जहां एक बड़ी खबर है इस वक्त जो लद्दाख से सामने आ रही है, अमेजिंग टीवी के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लेह एपेक्स बाड़ी के बाद अब जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकज के साथ लद्दाख से जुड़े मामलों पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। जिस तरीके से आप सब जानते हैं, मंडे को जो है सेंटर ने कहा था, यानी मरकज ने कहा था, हम लद्दाख से जुड़े मामलों पर लेह एपेक्स बाड़ी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इन दोनों अलायंस ने जो है वो इनकार कर दिया है। लेह एपेक्स बाड़ी के बाद अब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके चेयरमैन ने कहा है कि हम करगिल से जुड़े किसी भी मामला पर सेंटर से बातचीत नहीं करेंगे जब तक हमारी बुनियादी मांगे पूरी नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी जो मांगे रखी गई है उनमें यह है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें रिहा करना होगा, और दूसरा कि जो 24 सितंबर को वहां पे तशद्दुद वाक़ात में जहां पे 4 लोगों की मौत हो गई है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। और साथ में कहा गया है कि अब जो लोगों को डिटेन किया जा रहा है इसे रोकना चाहिए। और साथ में कहा है कि सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के एक रेस्पेक्टफुल इंसान है, उसे रिहा करना चाहिए सेंटर को। ये कुछ मांगे जो है, एक बड़ी मांगे जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बाड़ी की जानिब से रखी गई है। एक बड़ी खबर जो अमेजिंग टीवी के जरिए हम आप तक पहुंच रहे हैं। आप सब जानते हैं जिस तरीके से सोनम वांगचुक वहां पे हंगर स्ट्राइक पे थे, फिर 24 सितंबर को वो दिन आया जब एक एहतजाज हमने लेह के अंदर देखा जहां पर बीजेपी के दफ्तर को जलाने की कोशिश की गई, सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियां जो है वो जलाई गई। वहीं सिक्योरिटी फोर्स और वहां पे प्रोटेस्टर्स के बीच में जो मुठभेड़ हुई उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जिसके बाद अगले दिन जो है उस दिन सोनम वांगचुक के खिलाफ जो है एक एफआईआर रजिस्टर की गई। उसके बाद उन्हें एनएसए एक्ट के तहत जो है बुक किया गया और फिर जोधपुर जेल मुंतकिल किया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब सेंटर ने मंडे को कहा था कि हम लेह एपेक्स बाड़ी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत करने के लिए किसी भी वक्त लद्दाख के मामला में तैयार है। लेकिन अब इन दोनों अलायंस ने, लेह एपेक्स बाड़ी ने पहले, फिर उसके बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सेंटर के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि हम लद्दाख के किसी भी मामला में सेंटर के साथ बातचीत नहीं करेंगे जब तक हमारी बुनियादी मांगे जो है वो पूरी ना की जाए। लेकिन एक बड़ी खबर है जो अमेजिंग टीवी के साथ हम आप तक अमेजिंग टीवी के जरिए पहुंचा रहे हैं कि लद्दाख से जो खबर सामने आ रही है कि लेह एपेक्स के बाद अब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सेंटर के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल जो है आज 4 घंटे की राहत भी हमने देखा लेह के अंदर मिली है। लोगों को 4 घंटों के लिए दुकानें वगैरह खोलने की रियायत मिली है। यानी अब जो कर्फ्यू नाफिज किया गया था 4 घंटे के लिए लोगों को रियायत दी गई है कि वो दुकानें खोल सकते हो और जो सामान वगैरह लेना है वो ले सकते हो। और कई दिन बाद 24 सितंबर के बाद जो वाक़ात हुए उसके बाद लगातार कर्फ्यू, पहले इंटरनेट सस्पेंड, कर्फ्यू, स्कूल बंद, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं वहां के इंतजामिया का कहना है कि हालात मामूल पे आ रहे हैं। मजीद जो खबर होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप बने रहिएगा अमेजिंग टीवी के साथ।